श्रावस्ती की वो मधुर संध्या थी, जब सूर्य अस्त की ओर झुक रहा था और उसके सुनहरे किरणों से आम्र वृक्षों की छाया झिलमिला रही थी। शांत उपवन में चिड़ियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। मैं तथागत सघन वृक्षों के बीच पीपल के नीचे ध्यानस्थ बैठा था। मेरे चारों ओर भिक्षुओं की सभा थी और कुछ श्रावक दूर खड़े हुए विनम्रता से सुनने की प्रतीक्षा में थे। तभी एक युवक, जिसका नाम था परसंत, तेज चाल से मेरे पास आया। उसकी सांसें तीव्र थी, चेहरा व्याकुल था और नेत्रों में जलन की परछाई थी। उसने मेरे चरणों में झुकते हुए व्याकुल स्वर में कहा, भगवन, मेरा चित्त व्याकुल है, मेरी आत्मा तृष्णा के ताप से जल रही है। मैं शांति चाहता हूं, पर लालसा मुझे चैन नहीं लेने देती। कभी स्त्रियों के रूप में मोह होता है, कभी वैभव की कामना मुझे खींच ले जाती है। मैं जानता हूं कि ये सब क्षण भंगुर है, परंतु फिर भी ये मन स्थिर क्यों नहीं होता? क्या ये मेरा दोष है? क्या मैं पतन के मार्ग पर हूं? मैंने उस क्षण उसकी आंखों में देखा। नहीं, वहां कोई पाप नहीं था, केवल पीड़ा थी। मैंने कोमल वाणी में उत्तर दिया, वत्स परसंत, न तो तुम पापी हो और न ही अपवित्र। तुम केवल एक भ्रम में जी रहे हो। ये लालसा, ये तृष्णा, ये केवल अज्ञान की संतान है, जो नहीं जानता कि संसार क्या है। वो उसकी ओर आकृष्ट होता है। जो जान लेता है कि ये जगत केवल एक जल का बुलबुला है, वो न तो हर्षित होता है न व्यथित। वो केवल देखता है और मुक्त होता है। परसंत का हृदय कांप उठा। उसने कहा, पर भगवान, ये आकर्षण क्यों जन्म लेता है? जब मैं किसी सुंदर स्त्री को देखता हूं तो मन डगमगाने लगता है। जब मैं दूसरों के पास धन, रथ, वस्त्र और सम्मान देखता हूं तो भीतर एक तीव्र जलन उठती है। ये सब मेरी आत्मा को निगल जाता है। मैं नहीं चाहता, फिर भी मन दौड़ता है। ये कौन सी आग है जो मुझसे मेरी शांति छीन लेती है? मैंने शांत स्वर में कहा, ये आग ही लालसात है, वत्स, और इसकी जड़ है अविद्या। जो नहीं जानता वो चाहता है, जो जान लेता है वो शांत हो जाता है। तृष्णा एक मृत तृष्णा है, दूर से जल की छवि देती है, परंतु जब तुम उसके पास पहुंचते हो वह मिट जाती है। देखो परसंत, जब मृग रेगिस्तान में दौड़ता है उसे लगता है कि सामने जल है। वो थक जाता है, गिर पड़ता है और अंत में मर जाता है। क्या उसे जल मिला? नहीं, उसे केवल भ्रम मिला। ठीक वैसे ही ये संसार तृष्णा का मरुस्थल है। यहां हर कोई मृग तृष्णा में दौड़ रहा है, कोई स्त्री के रूप में, कोई यश के रूप में, कोई धन के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, पर अंत में सभी केवल थकते हैं और शून्य पाते हैं। सभा निःशब्द हो गई थी। सभी श्रोता, भिक्षु और श्रावक स्तब्ध होकर मेरी वाणी सुन रहे थे। मैंने आगे कहा, वत्स परसंत, ये जान लो कि जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो सब क्षणिक है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये सब तुम्हारे चित्त को भ्रमित करते हैं। ये पांचों इंद्रियां ही द्वार है लालसा के। जब मन इन द्वारों से बंध जाता है तब वो चक्कर काटता है, बारंबार जन्म, बारंबार मृत्यु। परसंत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती वाणी में बोला, भगवान, क्या इससे मुक्ति संभव है? क्या कोई मार्ग है जिससे मैं इस जलते हुए अंतर को शांत कर सकूं? मैंने कहा, हाँ वत्स, मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। यही मार्ग है
जो तुम्हें लालसा से मुक्ति की ओर ले जाएगा। लेकिन पहले तुम्हें यह स्वीकारना होगा कि लालसा केवल बाहर नहीं है, वो भीतर है। ये लालसा उस बीज की तरह है जो चुपचाप भीतर बोया गया है और अब वृक्ष बनकर तुम्हारे जीवन को ढांप रहा है। पहले इस बीज को पहचानो। जब तक तुम इसे काट नहीं दोगे, तब तक मुक्ति नहीं है। मैंने आगे कहा, क्या तुमने कभी दिए को देखा है? जब उसमें तेल होता है तभी वो जलता है, परंतु जब तेल समाप्त हो जाता है तो लौ स्वयं बुझ जाती है। ऐसे ही जब तुम्हारी तृष्णा का तेल समाप्त होगा, तब मन की ये अग्नि शांत हो जाएगी। पर संत, तुम स्वयं से ये प्रश्न करो, क्या ये स्त्री रूप शाश्वत है? क्या ये धन तुम्हारा है? क्या ये यश तुम्हारे साथ मृत्यु के पार भी जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा। जो जाता है उसी से मोह करना सबसे बड़ा दुख है। सभा में एक वृद्ध भिक्षु ने कहा, भगवन, जब मन बार बार भटकता है तब क्या करें? मैंने उत्तर दिया, मन को साधने का एक ही उपाय है, स्मृति और जागरूकता। जब कामना उठे तब उससे डरो मत, उसे देखो, जागो, पूछो, ये कहां से आई? क्या ये स्थायी है? क्या ये मेरे कल्याण के लिए है? जब तुम प्रश्न करने लगते हो तभी बुद्ध जागता है, और जब बुद्ध जागता है तब अंधकार भाग जाता है। उस दिन परसंत ने अपने जीवन में पहली बार भीतर झांका था। उसका मस्तक झुक गया और उसने कहा, भगवन, आज तक मैं अपने ही मन की दास्तां में बंधा था। आज मैं जान गया हूं कि जो लालसा की गिरफ्त में है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मुझे मार्ग बताइए, कृपा कीजिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अब तुम तैयार हो। चलो, मैं तुम्हें बताता हूं लालसा से मुक्ति पाने के 5 अमोघ उपाय। उस दिन जब परसंत ने अपने मन के अधीन होने का सत्य स्वीकारा, तब उसके जीवन में एक क्रांति आई। भीतर से जैसे कोई बंद दरवाजा खुला हो। उसके चेहरे की व्याकुलता शांति में परिवर्तित होने लगी थी। वो मेरे चरणों के पास बैठा था और मैं उसके भीतर की जिज्ञासा की अग्नि को देख सकता था। ये वही अग्नि थी जो पहले उसे जलाती थी, अब वही अग्नि उसे जगा रही थी। मैंने कहा, वत्स, अब सुनो, मैं तुम्हें 5 ऐसे उपाय देता हूं जो तुम्हारे चित्त को लालसा की जकड़न से मुक्त कर सकते हैं। पर स्मरण रहे, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक सतत साधना है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही चित्त को शुद्ध होने में भी समय लगेगा। प्रथम उपाय, सतिपट्ठान ध्यान। जब भी कामना उठे उसे दबाओ मत। देखो, उसका स्वरूप समझो। जैसे कोई डॉक्टर रोग की जड़ को पहचानता है, वैसे ही तुम अपनी लालसा की उत्पत्ति को पहचानो। ध्यान से जब तुम अपनी प्रत्येक इच्छा को देखना आरंभ करोगे, तब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगी। वे केवल विचार बनकर आएंगी और चली जाएंगी। स्मरण रखो, कामना को दबाने से नहीं, देखने से मुक्ति मिलती है। द्वितीय उपाय, अनित्यता का अभ्यास। हर वस्तु, हर अनुभव, हर शरीर परिवर्तनशील है। ये जान लेना ही वैराग्य का बीज है। पर संत, जब तुम किसी सुंदर स्त्री की ओर आकर्षित हो, तब ये देखो, क्या ये रूप अनित्य नहीं है? वो भी वृद्ध होगी, वो भी मरेगी, उसकी भी देह क्षय होगी। फिर तुम किससे मोह कर रहे हो? इसी प्रकार धन, वस्त्र, सम्मान सब क्षणिक है। जब तुम बार बार इस सत्य का ध्यान रखोगे, तुम्हारा मन स्वतः निर्लिप्त हो जाएगा। तृतीय उपाय, करुणा का विस्तार। जब तुम केवल अपने लिए सोचते हो, तभी लालसा जागती है। पर जब तुम दूसरों की पीड़ा को समझते हो,
तो वो तृष्णा करुणा में परिवर्तित हो जाती है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब तुम मांगते हो, पर जब तुम देने लगते हो तब तुम सम्राट हो जाते हो। करुणा से बड़ा कोई योग नहीं। वो चित्त को इतना बड़ा बना देती है कि फिर उसमें कोई छोटी कामना टिक नहीं पाती। चतुर्थ उपाय स्वधर्म की प्रतिष्ठा। लालसा की पूर्ति के लिए लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ये सब चित्त को और गंदा करता है। परसंत, अपने आचरण को पवित्र बनाओ। संयम रखो। जैसे घोड़ा लगाम से मार्ग पर चलता है, वैसे ही संयम तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। स्वधर्म का आचरण सबसे बड़ा तप है। पंचम उपाय मृत्यु की स्मृति। इस शरीर का क्या भरोसा है वत्स, न जाने कब ये नष्ट हो जाए। जब ये स्मृति भीतर जीवित रहती है, मैं भी मरूंगा, तब कोई लालसा बल नहीं पाती। मृत्यु की सतत स्मृति जीवन की सच्चाई से जोड़ती है। यही मृत्यु बोध मोक्ष की नींव है। मैंने सभा की ओर देखा और कहा, हे भिक्षुओं, यही है वे उपाय जो मनुष्य को लालसा के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और जो इन उपायों को आत्मसात कर लेता है, वही अरहंत कहलाता है, वही मुक्त कहलाता है। परसंत ने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और बोला, भगवन, मुझे अब मार्ग दिख गया है। अब मैं अपने भीतर उस दीप को जलाऊंगा जिसकी लौ कामना से नहीं, करुणा से प्रकाशित होगी। अब मैं रूप का दास नहीं, आत्मा का सेवक बनूंगा। अब मैं संसार से नहीं, स्वयं से प्रश्न करूंगा। मुझे अब मार्ग मिल गया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम अब चल पड़े हो उस पथ पर जो तृष्णा से नहीं, बोध से बना है। चलो, अब अपने चित्त को आलोकित करो, क्योंकि जिसने अपनी लालसा को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया।